हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 को यूपीएनएचएम 2700 प्लस वैकेंसी का हुआ था, उसी एग्ज़ाम का हम आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिटेन टेस्ट ऑफ 9 पोजीशन फॉर 1400 प्लस एंड 2700 प्लस रिक्रूटमेंट असाइनमेंट अंडर एनएचएम उत्तर प्रदेश। रिटेन टेस्ट हेल्ड ऑन जनवरी 24, 2021। सेशन सेकेंड, जो सेशन सेकेंड में एग्जाम हुआ था, उसका हम आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया था आप में? पहला क्वेश्चन है जो है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड है, सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं, एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया, वह दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। ये क्वेश्चन अगर आपने उत्तर दिशा टिक किया होगा तो आपका ये सही हुआ। आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सेकेंड जो है क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी 5 घर है। पी क्यू के दाईं ओर है और टी आर के बाएं ओर है और पी के दाएं ओर है। क्यू एस के दाएं ओर है। कौन सा घर केंद्र में है? कौन सा घर केंद्र में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया होगा तो आपका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण, तो इसका आंसर जो आपने लगाया होगा, अगर डी लगाया है तो ये आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, परंतु सीमा से बड़ी है, सबसे बड़ा कौन है? ये सभी क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर ये आपने डी सही लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो देख लेते हैं, यदि मीट को टीम लिखा जाता है तो बेल को निम्न रूप में से क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर डी है, बेल को ELB लिखा जाएगा। इसका आंसर ये सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इसे टिक किया है तो ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे 6वां नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा आया था? तो 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में सेक्टर को ESCTOR लिखा जाता है तो उस कोड में मदर को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, OMTHER लिखा जाएगा। मदर को OMTHER लिखा जाएगा। आगे देख लेते हैं 7वां में आपका कौन सा सही है। 7वां क्वेश्चन जो था उसमें कौन सा सही है? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। हेपेटाइटिस, कालरा, पेप्टी, डोग्लाइकन, चिटिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था, 4213। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने टिक किया है तो ये आपका सही हुआ। आगे देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, अलका को मेहमानों से परिचय करवाते हुए राकेश ने कहा, इसके पिता मेरे पित्र के एकमात्र पुत्र हैं। अलका राकेश से कैसे संबंधित है? अलका राकेश से कैसे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्री। अलका और राकेश का रिश्ता पुत्री और पिता का है। तो इसका नंबर ए अगर आपने सही किया है तो आपका सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से निम्न हेतु दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपातकालीन में विशेष सेवा, युद्ध मैदान में साहस, खेल में उत्कृष्ट, मलिन वस्तुओं में असाधारण सेवा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ये सभी को पता रहा होगा तो इसलिए आप लोगों ने इसे सही टिक किया होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। जो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी आपका सरल क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं फैलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट से फैलता है, वो जीवाणु से नहीं फैलता है। बाकी सभी जो है वो, जैसे काली खांसी है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, और टाइफाइड है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ये सही लगाया है तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस जगह स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।
राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन में आपके पूछा था बीसी राय पुरस्कार को निम्न क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार को निम्न क्षेत्र में किस में दिया जाता है? आयुर्विज्ञान में, मेडिसिन में बीसी राय पुरस्कार को दिया जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, जो कि एकदम सरल क्वेश्चन है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपने सी टिक किया तो बहुत अच्छा। आगे देख लेते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो भारत से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये भारत से छोटा देश है। अगर आपने इंडोनेशिया को टिक किया है तो ये सही आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक। ये इजी क्वेश्चन आ गया फिर से। थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आगे देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विज्ञान शाखा परमाणु नाभिक के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी पे आपने टिक किया होगा तो ये आपका आंसर सही हुआ। आगे का देख लेते हैं, 18वां क्वेश्चन दिया था आपको निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी द्वारा किसे लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थॉमस कप और उबेर कप निम्न की प्रतिष्ठित ट्रॉफियां हैं, किसमें दिया जाता है? तो बैडमिंटन में थॉमस कप और उबेर कप दिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सुनीता लकड़ा ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, दिग्गज फुटबॉलर डिएगो आर्मांडो माराडोना जिनका निधन हो चुका है, वह किस देश से खेलते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्जेंटीना से खेलते थे। अगर आपने अर्जेंटीना को टिक किया है तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में नर्सिंग कॉलेजेस सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल मेडिकल कमीशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 24 क्वेश्चन आपसे पूछा था, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर डी को सही टिक लगाया तो आपका आंसर ये भी सही हुआ। आप अपना नंबर ऐड करते चलिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया? इसका आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आरोग्य सेतु ही था जिसे सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने के लिए बोला गया, इसलिए आरोग्य सेतु सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का प्रारंभ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मानव संसाधन विकास। ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर है। ये अक्सर सभी को पता होगा कि इंदौर ही स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया? किसने समझौता किया था? ऑप्शन नंबर डी, वुमेन एंड हेल्थ डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास ने आयुष मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सही लगाया तो ये आपका सही होगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम को खोजें जो दूसरों से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 169/169 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन आपसे पूछा था, आगरा ताजमहल, ये एक जोड़ा मिलाना था। आगरा ताजमहल तो दिल्ली हवा महल, जो कि दिल्ली में हवा महल नहीं है, पटना में रेड फोर्ट नहीं है, गया में गोलघर नहीं है, तो अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ होगा, अमृतसर और गोल्डन टेम्पल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय की। गलत यानी कि फाल्स लेबर की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही था। पेन ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। किसमें? फाल्स लेबर पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक है सिवाय की। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, इनएफिशिएंट सेडेशन, अप्रभावी सिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को कहा जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के गायब होने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था, इफेसमेंट। इफेसमेंट आपका 33वां का सही आंसर था। 34वां क्वेश्चन क्या पूछा था? 34वां क्वेश्चन प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा फैलाव और भ्रूण के सिर अवरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पार्टोग्राफ। आंसर आपका हो जाएगा पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा था प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है। सिर द्वारा प्रसूत, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, एक्सटेंशन। अगर आपने लेबर को अच्छे से पढ़ के गया हो तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है लेबर से फंसा हुआ है, तो आप अपने अगले एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा। किसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपके परमानेंट वैकेंसी में सहायक होंगे। आगे देख लेते हैं प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके बताई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, निगल्स फार्मूला, निगल्स रूल, क्योंकि ये कई बार मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि निगल्स फार्मूला। आगे देख लेते हैं मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? ये भी मैंने पढ़ाया है, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही रहा, मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपने इसे टिक किया है तो ये आपका आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? ये मेरी मिडवाइफरी के क्वेश्चन जो मैंने वीडियो डाली थी उससे लगातार मिलते हुए क्वेश्चन जा रहे हैं कि ये सब मैंने एक ही वीडियो में सब बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसतम सीमा है। इसका आंसर 120 से 160 है। आप जाके मेरी पिछली वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं मिडवाइफरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला जिसने एक बार भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राइमरी पैरा। ये भी मेरी वीडियो से है, अगर आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने वीडियोज में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित किए जाते हैं पोषण सप्लीमेंट, किसे कहा जाता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड लगातार मेरी वीडियो से क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को कि मैंने ये सभी क्वेश्चन जो लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मैं सारे ये क्वेश्चन को बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये सभी आप टिक सही करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा का रंग कौन सा होता है? लोकिया रुब्रा का रंग रेड होता है। ये भी मैंने अपनी वीडियो में लोकिया को अच्छे से बताया। लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, ये सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इसका आंसर बी, लाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद के कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? 6 सप्ताह। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 6 सप्ताह। पिपेरियम मैंने एकदम अच्छे से ये भी बताया हुआ है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपके क्वेश्चन कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा चुकी हूँ। आके आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को कहा जाता है? पतले सीरस द्रव कोलेस्ट्रम, ये भी मैं बता चुकी हूँ। कोलेस्ट्रम माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हैं एकदम सारी जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये मेरी वीडियोज में है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट है स्तन श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था,
टैप केबर गोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट में माता के साथ बच्चे को रखना क्या कहलाता है? रूमिंग इन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूमिंग इन। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। मिकोनियम अभिरंजित लिंकर में एमनियोटिक द्रव का रंग है। मिकोनियम अगर एमनियोटिक द्रव में मिल जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ग्रीनिश, थोड़ा हरे रंग सा, थोड़ा हरे रंग का एमनियोटिक द्रव हो जाता है अगर मिकोनियम बच्चा पास कर दे। अगर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल है सिवाय की क्या? जो प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल क्या नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूमिंग इन। रूमिंग इन जो है, बाकी ये जो है यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन मसाज किया जाता है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा निकाला जाता है, ये सभी तीनों चरण में किया जाता है। जो रूमिंग इन है ये तीसरे चरण में नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, रिटेन्ड प्लेसेंटा। ये सभी को पता होगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा ही है जो कि अगर प्रसव के 30 मिनट के अंदर नाल को बाहर नहीं निकालते हैं तो उसे रिटेन्ड प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता इसे किसे हटाया जाता है? इसे मैनुअल विधि से हटाया जाता है, क्योंकि वो नहीं निकल पाते, उसे हाथ द्वारा ही निकाला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैनुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिजियोटमी को निम्न के दौरान किया जाना है। एपिजियोटमी है इसे किसके द्वारा किया जाना है? प्रसव पीड़ा की शुरुआत में, प्रसव पीड़ा का पहला चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण। इसका सही आंसर होगा प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? सामान्य जन्म वजन सभी को पता होगा, 2.5 से 3.5 kg सामान्य बच्चों का जन्म के समय वजन होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.5 से 3.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के डैश के कारण होता है। तो इसका आंसर वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, माउथ फर्स्ट देन नोज, पहले मुंह उसके बाद नाक का सक्शन किया जाता है। इसका आंसर बी सही था। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? सभी को पता होगा, वर्निक्स कैसियोसा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने टिक किया है तो बहुत अच्छा, अगर इसका आंसर वर्निक्स कैसियोसा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा है? जन्म के समय बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं, हेपेटाइटिस बी। बीसीजी सभी को पता है, क्योंकि टीका से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, हमारी वीडियोज में है, सब टीका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो हमारी वीडियोज में जाके देख सकते हैं। बीसीजी, ओपीवी, और बीसीजी जो होता है उसे हम बीसीजी का टीका 1 साल तक दे सकते हैं। ओपीवी का जो होता है ओपीवी डोज, ये ओरल पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है, इसे 5 साल तक दिया जाता है। और हेपेटाइटिस बी है, इससे जो है सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही दिया जाता है। और ये तीनों जो टीके हैं इन्हें साथ में ही जन्म के समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है सिवाय की? इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्रॉसेस बर्थ वेट बाई 3 days, 3 दिनों में जन्म के समय के वजन को पार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? 59 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय की? सक्शन कैथेटर, सक्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, सक्शन कैथेटर। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं, समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है।
जो निम्न पे 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए जाने हुए गर्भधारण, 37 सप्ताह से अगर गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले ही बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे ही प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। 62 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है? नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था, क्रिप्टोरचिडिज्म। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। एप्रीनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या, एप्रीनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही था, 1/1000 बटा 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है। जन्म के 5 मिनट बाद APGAR यानी कि अपगार स्कोर को एकदम अच्छे से हमने पढ़ाया है। अपगार के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है तो यह क्या दर्शाता है? स्कोर 8 है तो क्या दर्शाता है? इसमें ऑप्शन क्या दिया था? नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। इसका आंसर नो डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण है सभी हैं सिवाय की, किसे छोड़कर? इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, टेटनस को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान न करें सिवाय की। ऑप्शन नंबर डी सही है, डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, दस्त और बुखार जिसकी वजह से निर्जलीकरण है। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा था? जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो CPR जो होता है उसे 8 साल का अगर बच्चा है तो उसे कैसे CPR देना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, एक हाथ की तकनीक, एक हाथ से बच्चे को, 8 वर्ष के बच्चे को CPR दिया जाता है। 68वां क्वेश्चन था, एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात है, कितना अनुपात है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही था, 30/2। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, 30/2। 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? तो हृदय को ऑप्शन नंबर बी सही था, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन ही पंप करने में हृदय को मदद करता है। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लड यानी कि रक्त। 71वां क्वेश्चन है। शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है। शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र कौन है? सभी को पता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। 72वां क्वेश्चन है। मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है? मानव शरीर को ऑप्शन नंबर बी, हड्डी, क्योंकि शरीर को हड्डियों का ढांचा ही बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही था, अस्थि यानी कि हड्डी। 73वां क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेगक अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेगक अंग कौन सा है? स्किन, ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। 74वां क्वेश्चन देख लें तो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है, तो इसका आंसर आप सभी ने सही लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी, हैंड वॉशिंग यानी कि हाथ धोना। 75वां क्वेश्चन पूछा था, दाई यानी कि मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर 5 मई को मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 76वां क्वेश्चन था, बेहोश रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने के लिए पद्धति है, सक्शन के द्वारा ही मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाया दिया जाता है। 77वां क्वेश्चन है, चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय की, कौन से लक्षण नहीं होते हैं? नींद में वृद्धि, क्योंकि जिसे भी चिंता होगी उसे नींद जल्दी नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो थोड़े ही समय के लिए सोएगा। 78वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिस्टीरिया। ये सभी को आप लोगों को पता ही होगा, इसको सही लगाया होगा, हिस्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद जगहों के डर को निम्न में से क्या कहा जाता है? अगर बंद जगह होता है तो उसके डर को क्या कहा जाता है? किस किस व्यक्ति में ये पाया जाता है? ये सभी क्वेश्चन जो आपके हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं,
तो इसे क्या कहा जाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी सही था, क्लस्ट्रोफोबिया। 80 क्वेश्चन देख लें। हिस्टीरिया के संकेतों और लक्षणों को निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय की। इसमें क्या? ऑप्शन नंबर इसका डी सही था, उचित विचार और निर्णय लेना। 21वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अनिवार्यताओं निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था, सभी के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों और समुदाय की भागीदारी को कहा जाता है। इसे सामुदायिक भागीदारी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट था। 83वां क्वेश्चन था भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर ही प्रथम भेंट की जानी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, विदिन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 84वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय की। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उच्च जोखिम भरी प्रसव का संचालन। 85वां क्वेश्चन आपका था पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत है। कब? प्रसव के कितने घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए? सभी को पता है, 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान स्टार्ट करा देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। 86वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएससी में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली रणनीति है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, IMNCI गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे सिवाय की। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुचित आवास सुविधाओं। 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित में से हैं सिवाय की। हैजा जो है वो गंदे जल के कारण होता है, डिसेंट्री जो है वो भी गंदे जल के कारण होता है, और टाइफाइड भी गंदे जल के कारण होता है। बचा कौन? स्मॉल पॉक्स गंदे जल के कारण नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 89 क्वेश्चन क्या है? बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह कौन सा क्वेश्चन है? रोटावायरस। सभी को पता है कि रोटावायरस जो है ये बच्चों को दस्त से बचाने के लिए दिया जाता है। BCG टीके के प्रशासन का मार्ग है। BCG कैसे दिया जाता है ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि एकदम सरल है। इंट्राडर्मल देते हैं BCG को, 15 डिग्री पर 15 अंश पे दिया जाता है BCG को। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? रतौंधी। ये सभी ने सही ही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मौखिक पोलियो टीका है, ओरल पोलियो वैक्सीन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि किल्ड वैक्सीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंटीवायरल। ऑप्शन नंबर डी है, बोथ एंड ए और बी दोनों। मृत टीका और यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है OP वो लाइव वैक्सीन होता है, क्योंकि यहाँ पे किल्ड वैक्सीन को भी सही किया है, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। यहाँ पता नहीं क्यों ऑप्शन नंबर डी सही दिया है, लेकिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है वो लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं 93 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। एक कार्यक्रम जिसने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों के किस्सों में ANM द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है वह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, RCH फेज सेकेंड। 95 वाला क्वेश्चन क्या है। पहली रेफरल इकाई के रूप में सुविधा की घोषणा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्धारक में 24 घंटे की उपलब्धता वाली निम्नलिखित सभी सुविधाएं शामिल हैं सिवाय की। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, टीकाकरण सुविधा। 96 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। शय्याग्रस्त रोगी को भोजन प्रदान करते समय रोगी को स्थित करने की आदर्श स्थिति है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाउलर्स पोजीशन है। ये सभी को पता होगा फाउलर्स पोजीशन। 97 वाला क्वेश्चन है। एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न
सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। कितने समय तक नियंत्रण कर लेता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 महीने तक एक शिशु सिर नियंत्रण कर लेता है। 98वां वाला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। हेपेटाइटिस सी जो होता है कंटामिनेटेड ब्लड से ही फैलता है। इसे आप लोगों ने सही ही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी जापानी इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर है? कौन सा प्राणी जापानी इंसेफ्लाइटिस का? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, पिग यानी कि सुअर। 100वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अगस्त का प्रथम सप्ताह। अगर आपने इसे अगस्त का प्रथम सप्ताह सही लगाया है तो आपका ये आंसर सही होगा। अभी देख लेती हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। तो दोस्तों, आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया, इससे अब आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपने कितना आंसर सही किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। जिसको इस वीडियो की नीड होगी उस तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ख़राब गया है तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा होते रहते हैं। NHM के एग्ज़ाम हमेशा होते रहते हैं और परमानेंट एग्ज़ाम अभी होगा, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जमकर तैयारी कीजिए। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, घुमा के आता है, फिरा के आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रखा जाता है। तो आप जम के तैयारी कीजिए अपने परमानेंट वैकेंसी के लिए। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये 100 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे वीडियो से मैच कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही थी कि वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन मिलते हुए होते हैं। मैंने सभी ये सब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिशा वाले, रिलेशन वाले, ये सभी क्वेश्चन को मैं बता चुकी थी कि इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में आने वाले हैं। और बाकी जो मिडवाइफरी के क्वेश्चन हैं, बाकी जो सभी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं बता चुकी